वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेजी एग्ज़ाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जितने भी महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में लग गए हैं उन सब के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। तो धीरे धीरे हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने देखा है सिलेबस में स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण से पिछले वर्ष भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न जो है आए हुए थे। उन प्रश्नों का हमने कलेक्शन निकाला है और आपको जो है MCQ के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जो है आपके लिए है, आपको कुछ टाइम दूंगा, आपको भी देखना है। तो पहला प्रश्न है कैप्सूल जो होता है जिसे हम खाते हैं, है ना, तो कैप्सूल का आवरण जो ऊपरी परत है वो किससे बना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो है सही उत्तर है स्टार्च का बना होता है। सही उत्तर है स्टार्च से बना होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरा कहता है इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि तत्काल ऊर्जा जो है ग्लूकोज देता है। जैसे कोई रनिंग करते हैं तो हम उसको ग्लूकोज देते हैं तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए, है ना। तो बहुत सरल सरल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं और व्यापम का जो लेवल होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि हमने मिलाया है पुराने क्वेश्चन पेपर जो आया 2013 में जो भर्ती हुआ था वो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से लिए गए थे, ना। तो हमारा टॉपिक है, एक बार फिर से देख लीजिए, स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन देखा, कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च से बना होता है, और दूसरा हमने देखा कैप्सूल माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो है ग्लूकोज। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है? अर्थात प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा जो है भोजन का अनिवार्य अवयव है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है अनिवार्य अवयव है। शहद में मुख्यतः इनमें से क्या पाया जाता है? तो शहद में इनमें से क्या पाया जाता है? जल्दी बताइए, आप लोगों को सोचने का समय दिया गया है। शहद में इनमें से क्या पाया जाता है? तो इनमें से शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो इसका भी आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का इनमें से क्या कारण है? तो लंबे समय तक जब हम काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में तनाव जो है क्यों होने लगता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लूकोज का अवक्षय होता है। इसका सही आंसर क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय होता है। प्रश्न क्रमांक 7, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जो 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनमें से इनमें कौन सी चीज़ें उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो आप बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रोटीन। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? प्रोटीन। अब यहाँ पे बताइए, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन धुलकर निकल जाता है? तो हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट से सब्जी को छील लेते हैं और उसके बाद जो है हम सब्जी को अच्छे से धुलते हैं। उससे हमारा एक विटामिन जो है यहाँ से कमी हो जाती है, एक विटामिन उससे निकल जाता है। तो जो विटामिन निकल जाता है वो विटामिन है विटामिन सी। इसका सही उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप इनमें से क्या है? तो रेडियो आइसोटोप इनमें से क्या है? तो C14, C32, C30, CO60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO60। CO60। अगला प्रश्न है, ECG इनमें से क्या है? तो ECG का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं या कार्डियोग्राफ। तो हम इस पूरे सीरीज में जो है केवल 25 प्रश्न ही देखेंगे। 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अभी हम 11वां प्रश्न देखते हैं। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु इनमें से कौन सा है? अर्थात कौन सा इसमें से जो है विषाणु है जो घात करो और छिप जाओ के फार्मूला से काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RSV विषाणु। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, क्वेश्चन नंबर 12। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC वाइट ब्लड
अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो WBC ज़्यादा बन जाता है तो उसे कौन सा जो है रोग कहते हैं? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में से किस विटामिन रक्त में जो थक्का बनता है वो किस विटामिन से बनता है? तो इसका सही आंसर सबको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, विटामिन के। विटामिन के इसका जो है सही उत्तर। अगला देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? बताइए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज जो है आवश्यक है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप सोचिए। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इसमें जो है पोटेशियम खनिज सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ये सारे क्वेश्चन लगभग पुराने जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सब में पूछा जा चुका है, वहीं से हमने निकाला है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है और एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखना है ताकि आपको ये सब याद रहे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय औषधि शोध जो है संस्थान कहाँ है? इंग्लिश में उसको CDRI कहते हैं। तो कौन से शहर में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में है इसका सही उत्तर, लखनऊ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? अर्थात दांतों में, हमारी दांतों में जो है क्षरण होने लगता है, इनमें से किसकी कमी से? तो इसका सही उत्तर है फ्लूओरिन की कमी से जो है दांतों में क्षय होने लगता है, दांत जो है कमज़ोर होने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अब इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। याद रखिएगा, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का प्रश्न देखिए। सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए हड्डी में क्या पाया जाता है। तो सबको पता है, जैसा कि सीमेंट और हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 19। मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में इनमें से वसा जो है कहाँ जमा होती है? तो इसका सही जवाब है यकृत में। प्रश्न क्रमांक 20। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए, आपको जो है मैं टाइम देता हूँ 1 सेकंड का सोचने का। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचरित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत पर संचरित होता है। अब एक पुराना क्वेश्चन हम पीछे चलते हैं, वहाँ पे मैंने शायद आपको गलत बता दिया। हाँ, यहाँ पे हमने देखा था कि मानव शरीर में वसा कहाँ पे जमा होती है? तो वसा जो है वसा ऊतक में जमा होती है। यहाँ पे अतिरिक्त मैंने बताया था वो गलत है, ये वसा ऊतक से ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये बहुत सरल प्रश्न है। ऊँट मरुस्थल में बिना पानी पिए कुछ दिन तक रह लेता है, ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? तो आप सबको पता है कि अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके वह जो है लंबे समय तक बिना पानी पिए रह जाता है। इनमें से किस प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का स्रोत चना, मटर, सोयाबीन, उड़द। तो सबको पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला है एंजाइम मूल रूप से इनमें से क्या होता है? तो एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है? तो आपको बताना है, आपका समय है। तो एंजाइम मूल रूप से जो है प्रोटीन ही होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? तो कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है विटामिन बी। विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं होता। तो हमने देखा, इस तरह से हमने जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित।
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक वाइज बहुत डीप में जाकर जो है क्वेश्चन बनाएंगे। हमने यहाँ पे देखे हैं कि जो पुराने क्वेश्चन आए हुए थे वहाँ से कुछ 25 क्वेश्चन हमने लिए थे। इस तरह से हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, MCQs क्वेश्चन और वीडियो बनाते जाएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक साझा कीजिए ताकि उनको भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।